स्वागत है आपका। आज हम लोग अपनी निजी जिंदगी में घुसने वाले हैं और देखेंगे कि क्या सब कुछ सही चल रहा है। नहीं, हम तुम्हारे संडास में नहीं घुसने वाले हैं और ना ही तुम्हारा कब्ज ठीक करने वाला है, बल्कि आज हम बात करेंगे नियम, कायदे और कानून की। हमने 3 टॉपिक निकाल के रखा है। तो पहला है कॉलेज से मिलने वाली सरकारी सुविधा छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की। दोस्तों 12 पास आउट के लिए बॉयज एंड गर्ल्स फटाफट से वीडियो को सेव कर लो। आप सबके लिए 75,000 रुपए तक स्कॉलरशिप पाने का मौका है 31 दिसंबर से पहले। जिसके पीछे विद्यार्थी कुत्तों की तरह पड़े होते हैं, मेरी तरह। पहले तो उनका प्रोसीजर इतना लंबा होता है कि सुन के फट जाती है, लेकिन कैसे भी करके अपने आप को संभाल के बच्चे इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि फ्री की चीजें नहीं छोड़नी चाहिए। अब बच्चों को उनके हथियारों को इकट्ठा करने के लिए कहा जाता है। नॉर्मली हम किसी भी जंग में देखते हैं कि जब तलवार नहीं होता है तो भाला फेंक के मार दिया जाता है। घर में जब मम्मी को चप्पल नहीं मिलता तो झाड़ू फेंक के मार देती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम्हारी जाति भी मिस हो गई है तो तुम्हें उसे पाताल से भी ढूंढना पड़ेगा और सारे हथियारों को जुटाने में तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह प्रोसीजर काफी लंबा होता है और 10 से 15 दिनों तक लगातार मरवाने के बाद आखिरकार तुम्हारा फॉर्म डल जाता है। और 2-3 महीने बाद जब हम सब ये आस लगाए रहते हैं कि हमें दान दक्षिणा कितनी मिलेगी, तो पता चलता है कि अंगूठा मिला है। और ये अंगूठा मेरे कुछ खुश नसीब दोस्तों को भी मिला है, मुझे नहीं मिला, इसलिए हम खुश हैं। पहले सही होता था जब सरकार स्कूल वालों के मुंह पे फेंक के मारती थी पैसे और स्कूल वाले हमारे मुंह पे मारते थे, लेकिन अब जहां जमाना डिजिटल हो गया है। आज तेरा चालान कटेगा। अब बात करेंगे चालान व्यवस्था की। अगर तुम बाइक वाले हो तो तुम्हारा तो कई बार कटा होगा। पहले सही रहता था, कुछ सहूलियत भी मिल जाती थी क्योंकि रोक के काटा जाता था। और अगर उसी दौरान तुमने अपना मनहूस चेहरे की दिशा और दशा दोनों बदल ली और पैर पर गिर गए तो हो सकता था उनको दया आ जाए और तुम बच जाओ। लेकिन जब से ये ऑनलाइन वायरस कोरोना से भी ज्यादा फैला, तब से झंड हो गई है जिंदगी। तुम अपनी लौंडिया के साथ सैर पर निकले हो बिना हेलमेट लगाए, क्योंकि जीएफ को बैठा के कोई हेलमेट नहीं लगाता। लेकिन तुम इस बात से अनजान रहते हो कि कैमरे की तीखी नजरें तुम्हें कैप्चर कर ली हैं और कुछ दिन बाद तुम्हें पता चलता है तुम्हारी फट जाती है। क्यों फटती है? नहीं, जब 3-4 हजार रुपए जीएफ पे उड़ा दिया तो 200 और सही। खुश नसीब है वो जो अभी तक सिंगल है, मेरी तरह। बस नजर ना लगे किसी की। अगर तुम मार्केट मोमोज लेने जाते हो क्योंकि घर का बेस्वाद खाना खा खा कर तुम्हारी आत्मा दुखी हो गई है, तुमने यह निर्णय लिया कि गदर देखते देखते मोमोज मारेंगे। तुम 40 का पैक करवा लेते हो, लेकिन प्लास्टिक बंद होने की वजह से मोमोज वाला तुम्हें हाथ में ही दे देता है। तुम थोड़ी देर प्लास्टिक के लिए बहस करते हो, लेकिन उसके बाद कोई समाधान न मिलने के बाद तुम उसे जेब में रख लेते हो और घर पे आने के बाद मोमोज की चटनी बन जाती है और चटनी बह जाती है। प्लास्टिक बैन हो गया है, मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? पहले तो लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, खुला, फर्क नहीं पड़ता, प्लास्टिक में सामान दो या सामान में प्लास्टिक। लेकिन एकदम से नगरपालिका वालों को क्या हो जाता है कि वक्त, जज्बात, जिंदगी सब बदल देते हैं और काटने लगते हैं चालान। इसमें भी एक ट्विस्ट होता है दोस्तों। जब उनकी जेब खाली रहती है, झोली और बैग सब खाली रहती है, माइनस में जा रहे होते हैं, एक्स्ट्रा कमाई नहीं हो पाती है, तब उनको कीड़े काटने लगते हैं और निकल पड़ते हैं कापी पेन लेके। खैर, आज की चर्चा को बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में घुसने का मतलब है कि उस लेवल पर खड़ा होना, वरना उठवा दिए जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा।
फिलहाल के लिए इतना ही।